1969. That's one small step for man, giant leap for mankind. कहानी शुरू होती है साल 1961 में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दशक के अंत तक एक व्यक्ति को चांद के सरफेस पर उतारकर सुरक्षित धरती पर वापस लाने का वादा कर दिया। हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद विश्व में एक अलग ही रेस की शुरुआत हुई। रेस थी सुपर पावर बनने की। इस रेस में सबसे आगे चलने वाले दो देश थे, अमेरिका और रशिया। इस रेस ने दोनों देशों को कोल्ड वॉर की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इस कोल्ड वॉर की स्थिति ने एक ऐसी रेस की शुरुआत की जिसके बारे में हम अभी बस सोच ही सकते थे। कई देशों ने यह समझा कि अगर उन्हें सुपर पावर बनना है तो उन्हें स्पेस में भी अपना दबदबा बनाना होगा। यहाँ से कहानी शुरू होती है स्पेस रेस की। इस रेस में रशिया अब तक अमेरिका से कहीं आगे निकल चुका था। 12 अप्रैल 1961 के दिन बोला गया यह लाइन, मैनकाइंड के लिए इतिहास बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन की। इस मिशन में यूरी गैगरिन ने टोटल 108 मिनट स्पेस में बिताकर फर्स्ट मैन इन स्पेस का टैग जीत लिया। अब रशिया के इतने बड़े अचीवमेंट के बाद अमेरिका इस रेस में पीछे कैसे रहता। 12 सितंबर 1962 के दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपना फेमस स्पीच, जिसे मून स्पीच के नाम से जाना जाता है, दिया। इसी स्पीच में कैनेडी ने मैन ऑन मून की बात कही। उस स्पीच का मोस्ट आइकॉनिक पार्ट अभी आपके स्क्रीन पर है। We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. यह मिशन इतना बड़ा था कि उस समय का सिर्फ नासा का एनुअल बजट इंडिया के यूनियन बजट के कहीं ज्यादा था। इस मिशन पर पूरे विश्व भर का नजर था और अब यह अमेरिका के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल था। पर ऐसा नहीं था कि नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन में बिल्कुल नया था। उसने इससे पहले भी दो बहुत महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया था। वे थे मर्क्यूरी एंड जेमिनी मिशंस। मर्क्यूरी मिशन यह यूएस का पहला मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था एक इंसान को धरती के ऑर्बिट में दाखिल करना और फिर इसका इंसानी शरीर पर पड़ने वाले इफेक्ट्स को स्टडी करना। यह मिशन साल 1958 से 1963 तक चला, जिसमें कि टोटल 6 मैन्ड मिशंस को अंजाम दिया गया। जेमिनी मिशन, इस मिशन को साल 1961 से लेकर 1966 तक चलाया गया। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव उन टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स को खोजना था जो कि फ्यूचर अपोलो मिशन के लिए ज़रूरी थी। इस मिशन को अमेरिका ने कई सारे माइलस्टोन्स कवर किए। इस मिशन में ही अमेरिका ने अपना पहला स्पेस वॉक कंप्लीट किया। इन दोनों ही मिशन ने अपोलो मिशन को सफल करने का रास्ता दिखाया। अपोलो स्पेसक्राफ्ट 3 पार्ट्स में बटा था। पहला, कमांड मॉड्यूल। यह क्रू के रहने की जगह थी और पूरे मिशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इसी मॉड्यूल में थी। दूसरा, सर्विस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में क्राफ्ट का प्रोपल्शन सिस्टम, फ्यूल सेल्स जैसी ज़रूरी इक्विपमेंट्स रखे गए थे। लूनार मॉड्यूल, यह मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, क्योंकि यही वह हिस्सा था जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट्स का चांद के सरफेस पर उतरना था और फिर वापस मून के ऑर्बिट में आना था। इन सभी के साथ एक रॉकेट सैटर्न 5, जो आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट है, का इस्तेमाल लिया गया। इसके बाद आता है 27 जनवरी 1967 का दिन। वह दिन
जिसने नासा को पूरी तरह हिला दिया। अपने एक जनरल रिहर्सल में जब 3 एस्ट्रोनॉट्स को एक कैप्सूल में बिठाकर कुछ टेस्ट किए जा रहे थे कि तभी कैप्सूल में आग लग जाती है और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हो जाती है। इसने मून मिशन के खौफनाक रूप को दिखाया। यह टेस्ट धरती पर एक रूम में किया जा रहा था, तब यह दुर्घटना घटी। वहीं एक्चुअल मिशन में अपोलो को तो कई करोड़ किलोमीटर दूर जाना था। इसके बाद अपोलो स्पेसक्राफ्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए और यही शुरुआत था अपोलो 1 का। इसके बाद नासा ने अपोलो 2, अपोलो 3 जैसे मिशंस किए। इसी तरह नासा ने फिर अपना अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी हिस्टोरिक रहा, क्योंकि इसमें अपोलो स्पेसक्राफ्ट में तीनों एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऑर्बिट में पहुंचाया गया। पर इस मिशन में मून लैंडिंग इन्वॉल्व नहीं था, मतलब उन्हें बस चांद के नज़दीक पहुंचकर लौट आना था। इस मिशन में ही यह तस्वीर खींची गई थी, जो कि काफ़ी फेमस हुई। इस इमेज को बाद में अर्थ राइज का नाम दिया गया। इसके बाद अपोलो 10 भी लॉन्च हुआ, जिसमें हर चीज़ को दोहराया गया एक्सेप्ट मून लैंडिंग। इतने नज़दीक से आज तक किसी ने भी चांद को नहीं देखा था। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ चांद से 10 मील की ऊंचाई पर थे। फिर आता है 16 जुलाई 1969 का वह दिन जिसका सभी को इंतजार था, एग्जीक्यूशन ऑफ मैन ऑन मून मिशन। अपोलो 11 लॉन्च होता है मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लूनार मॉड्यूल पायलट एडविन ऑल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिन के साथ। इसमें मून की ऑर्बिट में पहुंचकर लूनार मॉड्यूल अलग हो जाना था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन मौजूद थे। चांद की सतह पर पहुंच नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना पहला कदम मॉड्यूल के बाहर रखते हैं और वे अपना वर्ल्ड फेमस वर्ड्स को बोलते हैं। 20th, 1969. That's one small step for man, giant leap for mankind. पूरी धरती पर खुशी थी, सभी नासा के शाबाशी दे रहे थे। इसके बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित धरती पर लौट आए और यहाँ पर अपोलो 11 खत्म होता है। पर इसके बाद भी नासा रुका नहीं। उसने टोटल 17 अपोलो मिशंस किए हैं, जिसमें अपोलो 13 कुछ खास है, जिसे हम फिर कभी किसी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।